जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी। वीडियो का आगाज़ करने से पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मेरे 18 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे इस चैनल के। और वो जो 18 सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मुझे यकीन है कि आप वही लोग हैं जो कि घड़ियों को पसंद करते हैं और घड़ियों के बारे में जानते हैं और घड़ियाँ परचेज़ करते हैं। तो पहली बात तो ये कि मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सेकेंडली, आज जिस घड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो एक और केसीओ की घड़ी है। उसको मैंने पहना भी हुआ है अभी। ये वो मॉडल है जिसको मैं रिव्यू करूँगा। ये मॉडल बेसिकली केसीओ STLS100H है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मॉडल नेम लिख भी देता हूँ। और इसकी ख़ास बात यह है कि एक सोलर वॉच है, यानी कि इसको सूरज में रखें तो ये चार्ज हो जाती है। मेरी ये घड़ी कमोबेश 3 साल पुरानी है। 2018 के एंड में, दिसंबर 2018 में इसको मैंने परचेज़ किया था और तब इसको मैंने परचेज़ किया था अबाउट 9000 रुपीज़ में। मुख्तलिफ़ कलर्स में आती है, इसके मुख्तलिफ़ वेरिएंट्स हैं। तो अब हम इसके रिव्यू की तरफ जाएंगे, लेकिन रिव्यू पे जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वीडियोस को देखा और चैनल को सब्सक्राइब किया। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करें, क्योंकि आपके क्लिक से, आपके कमेंट से यकीन मानिए बड़ी हौसला अफजाई होती है। चलें जी, लेट्स गेट टू द रिव्यू नाउ। तो आज हम जिस घड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है केसीओ STLS100H। इसको मैंने पहना हुआ है, आप इसको देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन में। ये घड़ी मैंने परचेज़ की थी दिसंबर 2018 के लगभग, और अब इसको पहने हुए मुझे मेरा ख़्याल है 3 साल का अरसा तो हो चुका है। और ये मेरी पसंदीदा घड़ियों में से एक घड़ी है, इंतहाई ड्यूरेबल और बेसिकली एक स्पोर्ट्स और एक फ़िटनेस वॉच है। अभी मैं इसके आपको मुकम्मल जो फ़ीचर्स हैं वो बताता हूँ। पहले इसके आप लुक देखिए। स्क्रीन के ऊपर आप टाइम देख पा रहे हैं, टाइम के साथ साथ आपको आज के दिन का भी आइडिया हो रहा है। यहाँ पे ये दिन लिखा हुआ आ रहा है, इसको यू कैन सी। और ना सिर्फ ये बल्कि यू कैन आल्सो सी कि जी यहाँ पे एक बैटरी का इंडिकेटर भी है। इस वक्त बैटरी इसकी फुली चार्ज्ड है, लिहाजा हाई के ऊपर है। ये जो PS यहाँ पे लिखा है, इस घड़ी का एक फ़ीचर ये है कि इसमें पावर सेविंग मोड भी है। पावर सेविंग मोड से मुराद ये है कि अगर ये घड़ी आधा घंटा या घंटा बिल्कुल ही बंद पड़ी रहे, किसी ऐसी जगह में पड़ी रहे जहाँ पे लाइट नहीं है, दराज में आपने बंद करके रख दी या चलें किसी अलमारी में आपने इसको बंद करके रख दिया, तो ये घड़ी ऑटोमेटिकली इसका जो डिस्प्ले है वो ऑफ़ हो जाएगा, लेकिन टाइम ये मेजर करती रहेगी और फिर कोई भी बटन प्रेस करने से दोबारा इसका डिस्प्ले एक्टिव हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि जी इससे बैटरी जो है वो बच जाती है। अच्छा, इसकी जो थिकनेस है ये दैट इज़ अराउंड 12.7 मिलीमीटर और इसका जो वेट है वो 41 ग्राम्स के लगभग है। बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं है, बल्कि इनफैक्ट वेरी लाइट वेट वॉच। और इसकी ये जो लग टू लग यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज़ अराउंड 51.4 मिलीमीटर। और अगर आप इसकी डायगोनल लेंथ को मेजर करेंगे इस पुशर से लेके यहाँ तक के पुशर तक, तो दैट इज़ 45.4 मिलीमीटर। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं मैं कहूँगा कि बारीक रिस्ट्स के लिए घड़ी नहीं है। दैट इज़ बेसिकली अ वॉच फॉर हेल्दी रिस्ट्स। चूँकि इसको मैंने बहुत ही रफ़ यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं कि इल्यूमिनेटर का जो इसके ऊपर ये साइन है ये मिटना शुरू हो चुका है। टफ़ सोलर अलबत्ता इसका बरकरार है। इसका एक बेहतरीन, वैसे तो इसमें एक सीरीज़ ऑफ फीचर्स हैं, लेकिन आई विल बिगिन विद द बेस्ट फीचर जिसकी वजह से मैंने ये घड़ी परचेज़ की। वो ये था कि ये घड़ी सोलर पावर्ड है, यानी कि इसको चार्ज करने के लिए आप सिर्फ सूरज में रखते हैं तो इसकी बैटरी चार्ज रहेगी। और बैटरी की रिप्लेसमेंट और इस तरह की जो मेंटेनेंस है वो इस घड़ी की करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ द रीज़न वाई आई
बॉट दिस वॉच। हाँ जी, लेकिन ये जो इसका स्ट्रैप आप देख रहे हैं, ये स्ट्रैप बेसिकली आफ्टर मार्केट स्ट्रैप है, ये ओरिजिनल स्ट्रैप नहीं है। इसका ओरिजिनल जो स्ट्रैप था दैट ब्रोक साल के बाद ही, आप यूँ कह लीजिए कि वो टूट गया था, यहाँ से वो टूटना शुरू हुआ। तो फिर इसको मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट से ये वाला स्ट्रैप परचेज़ किया, और सरप्राइजिंगली ये जो स्ट्रैप है ये अभी तक चल रहा है और बड़ा अच्छा चल रहा है। मुझे तो ये स्ट्रैप बहुत कंफर्टेबल लगता है, लेकिन एक बहुत ही चीप कह लीजिए इकोनॉमिकल प्राइस रेंज में मैंने इस स्ट्रैप को परचेज़ किया था। अब चलते हैं इसके फ़ीचर्स की तरफ। पहले तो कुछ फ़ीचर्स इसके ऊपर लिखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी लैप मेमोरी है 120। मैं भी आपको समझाऊंगा कि इससे क्या मुराद है। इससे इसके 5 अलार्म्स हैं, इसमें डे कॉम्प्लिकेशन है, बैटरी इंडिकेटर है, और इसकी जो वाटर रेजिस्टेंस है दैट इज़ 100 मीटर। इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप 300 फीट की गहराई में पानी में जा सकते हैं। इससे मुराद ये है कि आप इस घड़ी को मैक्सिमम पहन के थोड़ी बहुत स्विमिंग कर सकते हैं, बट डाइविंग के लिए, डीप डाइविंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है। उसके लिए आपकी घड़ी 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस उसका होना ज़रूरी है। 4 इसके बटन्स देख रहे हैं, 5वां बटन सामने है, ठीक है। इस बटन को अगर आप प्रेस किए रखें तो ये सेटिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। अभी जो सॉरी अगर ये आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मेरी कोशिश है कि मैं इसको ज़रा और क्लियर करके दिखाऊं। अभी जो आपके सामने ये कराची ब्लिंक हो रहा है दैट इज़ द टाइम जोन जो मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है जी। और भी टाइम जोन्स आप कर सकते हैं। मोड का बटन दबाएंगे तो अगली सेटिंग DST की है, यानी कि डे लाइट टाइम सेविंग मैंने ऑफ़ किया हुआ है। 12 आवर्स अगर आप 24 आवर्स करना चाहते हैं तो आप ये स्टॉप का बटन प्रेस करें, 24 आवर्स हो जाएगा। सॉरी, स्टार्ट का बटन प्रेस करें, 24 आवर्स हो जाएगा। इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो 12 आवर हो जाएगा। ये टाइम की सेटिंग है, ये आवर, ये मिनट, ये ईयर, ये मंथ और ये डेट। हाँ, अगर आपने इसको साइलेंट करना है कि की प्रेस करने से आवाज़ ना आए तो अगेन ये प्रेस करें, म्यूट हो गया, दोबारा ये प्रेस करें, की आवाज़ जो है वो बीप की आवाज़ रहेगी। मैंने इसको ऑन ही रखना है। लाइट 3 सेकंड के लिए भी ऑन की जा सकती है, 1 सेकंड के लिए भी की जा सकती है। मैंने 1 सेकंड के लिए ऑन की हुई है। पावर सेविंग मोड ऑन है, इसको प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगा। दोबारा से वही टाइम जो सेटिंग्स है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, लिहाजा दोबारा आप एडजस्ट का बटन दबा दें ताकि आप होम स्क्रीन पे आ जाएं। जी, जो इसके फीचर्स हैं वो ये तो मैंने आपको बताया कि हाउ टू सेट टाइम, और इसकी जो दूसरी सेटिंग्स हैं वो आपने कैसे करनी है। इसके बाद अगर आप इसके मोड के बटन को प्रेस करें तो पहली चीज़ जिसकी जो कि इस घड़ी की स्पेशलिटी है वो है इसकी स्टॉप वॉच। और इसमें आप देख सकते हैं कि मेंशन्ड है कि 120 लैप्स की मेमोरी को ये रिकॉर्ड कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे रिकॉर्ड होता है। इमेजिन करें कि आप रनिंग कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं और आप उसका टाइम मेयर करना चाहते हैं, तो आप ये स्टार्ट का बटन दबाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ऊपर ये 1 ब्लिंक हो रहा है, विच मीन्स कि ये पहला लैप है, ठीक है। आप 15 सेकंड हो गए एक लैप को या एक किसी भी एक्टिविटी को, आप दूसरी टाइम इंटरवल अब आप मेजर करना चाह रहे हैं तो दोबारा इसी को प्रेस करें। ये जो रनिंग मैन है, जो कि इसका एक बड़ा अहम इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, वो भागता रहेगा, लेकिन 8 या 9 सेकंड के बाद इसका दूसरा लैप भी यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके लेट से कोई आपने 5-6 लैप्स मेजर करने हैं, आप हर लैप का टाइम इस तरह मेजर कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस करेंगे तो अगला इंटरवल या अगला लैप जो है वो शुरू हो जाएगा। इमेजिन करें कि मैंने 3 इंटरवल्स को मेजर करना था, स्टॉप कर दिया, 3 लैप्स मेजर हो गए, दोबारा स्टॉप का बटन दबाएंगे तो स्टॉप वॉच रीसेट हो जाएगी। अब इसकी सबसे मज़े का फीचर ये है कि आप दोबारा मोड का बटन दबाएं तो ये आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड आ रहा है। मैं शुरुआत से आता हूँ ताकि आप एक दफ़ा दोबारा देख लें। स्टॉप वॉच रिकॉर्ड्स, ये जो रिकॉर्ड है ये अभी जो 4 मई की मैंने सबसे रीसेंट स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया है ना, 48th टाइम जो कि सबसे रीसेंट टाइम था स्टॉप वॉच के इस्तेमाल करने का, उसका रिकॉर्ड है। तो अगर इसका मैं रिकॉर्ड देखना चाहूँ कि इसमें है क्या,
कितने लैप्स थे और कौन कौन सा लैप कितने मिनट्स या कितने सेकंड का था, तो मैं सिंपली स्टॉप का बटन दबाऊंगा और आप देख रहे हैं कि तीसरा लैप जो था दैट वाज ऑफ 10 सेकेंड्स और 59 माइक्रो सेकेंड्स, ये बेस्ट था। टोटल ये ड्यूरेशन लैप्स की ये आ रही है 52 सेकेंड्स 62 माइक्रो सेकेंड्स। दूसरा लैप 19 सेकेंड का था और पहला लैप 22 सेकेंड का था। ठीक है जी, और ये जो रिकॉर्ड है ये 4 मई का रिकॉर्ड है, 48th रिकॉर्ड है। दोबारा स्टॉप को प्रेस करेंगे, पहले बेस्ट आ जाएगा, या बेस्ट अगर नहीं भी है तो जो लास्ट लैप होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अब इमेजिन करें कि मैंने 47th देखना है, एडजस्ट का बटन प्रेस करें, 47th टाइम जो कि यूज़ हुई थी स्टॉप वॉच वो भी 4 मई को हुई थी 12:29 पे, और इसका जो लैप था वो बेस्ट था जी, तीसरा ही लैप था जिसमें 2 सेकंड का 10 का, दूसरा लैप था 10 सेकंड का और पहला लैप 8 सेकंड का था। दोबारा प्रेस करें। अच्छा जी, जो मैं प्रेस करता जाता हूँ और लेट्स से ये देखते हैं जी, हम 23 फेब 7:51 पे PM रात के मैंने स्टॉप वॉच यूज़ की और इसमें एक ही लैप था जी, एक ही लैप था, वो 20 मिनट्स 25 सेकंड्स का था और 4 माइक्रो सेकंड्स का था। तो ये रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी करें आप उसका रिकॉर्ड आसानी से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पे अगर आप कोई स्टूडेंट है, आपने मेजर करना है कि आप कितने देर में अपना पेपर सॉल्व करते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू कैन टर्न ऑन द स्टॉप वॉच और आप अपने हर सवाल का टाइम मेजर कर सकते हैं और इवेंचुअली वो रिकॉर्ड में सेव होता रहेगा। इसी तरह 120 लैप्स का ये रिकॉर्ड मेंटेन कर सकती है। मैं दोबारा जाता हूँ रिकॉर्ड पे, ये देखिए एडजस्ट का बटन दबाएंगे तो आप पिछले रिकॉर्ड पे चल जाते जाएंगे। लेट्स से कि आपने जी देखना है कि 35th जो रिकॉर्ड था वो कब था, वो था 16 मार्च रात के 11:30 बजे। स्टार्ट का बटन दबा लें या स्टॉप का दबा लें, स्टार्ट का दबाएंगे तो पहला लैप आ जाएगा, वही बेस्ट है, बेशक ये दबा लें तो वो ही आ जाएगा। अगर आप स्टॉप का बटन दबाएंगे तो रिवर्स काउंटिंग से शुरू हो जाएगा, स्टार्ट का दबाएंगे तो पहले लैप से शुरू होगा। फ़र्क ये है, वो 3 मिनट 26 सेकंड का था जी। ठीक है, तो ये इसका एक कह ले कि हाईलाइटिंग फीचर है, इसीलिए इसको रनिंग वॉच भी कहा जाता है। अगला जो इसका एक अहम फीचर है वो इसमें टाइमर का है। टाइमर में आप 10 इंटरवल सेट कर सकते हैं, मैंने अभी 2 इंटरवल सेट किए हुए हैं। ठीक है जी, आप इस बटन को प्रेस किए रखें तो यू कैन सेट द इंटरवल। आप देख रहे हैं कि पहले इंटरवल का 20 मिनट है टाइम, और आप इसको 90 मिनट तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये मिनट्स के साथ सेकंड भी। दूसरे इंटरवल को भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने इंटरवल की तादाद को बढ़ाना है, लेट से आपने इंटरवल करने हैं 10, तो आप 10 इंटरवल कर लें और हर इंटरवल का आप सेपरेट टाइम मेजर करते रहें और सेट करते रहें। ठीक है जी। नेक्स्ट जो इसका फीचर है दैट इज़ वर्ल्ड टाइम। अभी इसमें ये वर्ल्ड टाइम है, स्टॉप को या स्टार्ट को प्रेस करेंगे तो यू कैन स्क्रॉल और आप देख सकते हैं कि टाइम वर्ल्ड टाइम चेंज हो रहा है। उसके बाद अलार्म है, इसमें 5 अलार्म्स हैं जी। सिग्नल ऑन है, पहला अलार्म ऑफ है, 8 बजे का टाइम है, दूसरा भी ऑफ है, तीसरा भी ऑफ है, चौथा ये भी ऑन हो गया। स्टॉप का बटन दबाएंगे ऑफ हो जाएगा। अगर आपने इसको सेट करना है किसी भी अलार्म को तो आप एडजस्ट का बटन दबाई रखिए, यू विल सी कि आवर का जो फिगर है वो ब्लिंक करना शुरू हो गया। तो आप यहाँ पे कोई भी टाइम सेट कर लें, मिनट भी सेट कर लें, मोड दबाने से दोबारा एडजस्ट दबाएंगे तो सेट हो जाएगा, और स्टॉप का बटन दबाने से अलार्म ऑन या ऑफ हो जाएगा। तो ये इसके फीचर्स हैं। पहले स्टॉप वॉच के टाइम का रिकॉर्ड, ये टाइमर, ये वर्ल्ड टाइम, ये अलार्म इस तरह ऑन ऑफ होगा, ये इसके
दूसरा अलार्म, तीसरा अलार्म, चौथा। ये स्नूज़ अलार्म है, 5:20 का है। स्टॉप का बटन दबाऊंगा, स्टार्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ऑन होने के बाद यहाँ पे SNZ और ALM लिखा आ गया है। इट शोज़ कि जी स्नूज़ अलार्म ऑन है। दोबारा स्टॉप का बटन दबाएंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर आप ये प्रेस करेंगे तो सिग्नल यानी कि ये आवर चाइम है। हर घंटे बाद जब पूरा घंटा हो जाएगा तो तब ये बीप की आवाज़ देगा। वो इसको मैंने ऑन किया हुआ है। अगर आप दोबारा इसको स्टॉप का बटन दबाएं तो ऑफ़ हो जाएगा, लेकिन इसको मैंने ऑन रखना है। एंड दैट्स इट। तो ये जनाब ये घड़ी है Casio STLS100। अब अगर मैं इसका अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो एक्सपीरियंस हैज़ बिन अमेजिंग। हाँ, इसकी और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ये मैंने ब्लू कलर में पिक की क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल ही ब्लू कलर था और बड़ी मुश्किल से मुझे कोई ऐसा मॉडल मिला जिसमें टफ सोलर था, और वो यही मॉडल अवेलेबल था, जिसको मैंने 9,000 रुपये में परचेज़ किया। ये इस तरह दिखाई देती है मेरी रिस्ट पे। इसको पहन के मैंने स्विमिंग, शावर और क्रिकेट जैसी स्पोर्ट्स की हुई हैं, और इसने अभी तक क्यों कह लीजिए कि मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, और बिल्कुल ऐसी है जैसे कि पहले दिन थी। ना इसकी बैटरी नीचे गई है, ना इसके ऊपर कोई अननेसेसरी स्क्रैच आया है। तो रेजिस्टेंट है। हाँ, इसका जो अलबत्ता पुराना ओरिजिनल स्ट्रैप था वो एक दफ़ा ज़रूर टूट चुका है। आप देख सकते हैं कि घड़ी पहनी हुई बहुत अच्छी लग रही है मेरी रिस्ट पे। एटलीस्ट मुझे ये पसंद आ रही है, और इंतहाई कंफर्टेबल और लाइट वेट घड़ी है। इसके बारे में अगर मैं कोई वर्डिक्ट दूं या सजेशन दूं तो ये घड़ी आप ज़रूर परचेज़ करें। अब ये घड़ी आपको मेरा ख्याल है अगर कहीं मिलेगी तो 10,000 या 10,000 से ऊपर मिलेगी। इसकी प्राइस G-Shock से कम है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी मैं समझता हूँ किसी भी G-Shock को आसानी से मुश्किल टाइम दे सकती है। वेरी वेरी ड्यूरेबल, वेरी रिलायबल, एक्सट्रीमली रिलायबल घड़ी है। अगर आप आउटडोर में मूवमेंट करते हैं, बाहर आते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ये घड़ी आपके लिए ही बनी है। इसको परचेज़ करें, इसको यूज़ करें, और यकीन मानिए कि G-Shock का ये मुकाबला करती है। आप विजिबिलिटी देख सकते हैं, इसकी विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। ऐसे भी कर रहे हैं तो यू कैन सी द टाइम। हाँ, यहाँ पे आके प्रॉब्लम होना शुरू हुई है। विजिबिलिटी इज़ टिल हेयर वेरी क्लियर। और इसकी लाइट भी है सच, वो तो मैंने आपको टेस्ट ही नहीं करवाई। अभी मैं आपको लाइट भी टेस्ट करवाता हूँ। एक सेकंड प्लीज़ वेट कीजिए। अभी हम लाइट ऑन करते हैं। तो ये है जिसकी लाइट, आप देख सकते हैं कि किस हद तक क्लियर है। तो हर एतबार से मैं समझता हूँ कि ये घड़ी एक परफेक्ट चॉइस है हर उस इंडिविजुअल के लिए जो कि एक इंतहाई रोबस्ट, इंतहाई रिलायबल, ड्यूरेबल घड़ी पहनना चाह रहा है, ढूंढना चाह रहा है, तो ये घड़ी उसके लिए। हाँ, अगर आपका बजट 10 से 12,000 है और ये घड़ी आपको मिल रही है तो ये घड़ी आप ले लें, क्योंकि इस रेंज में आपको कोई भी G-Shock नहीं मिलेगी। और अगर कोई सेल पे आपको G-Shock मिलेगी भी तो उसमें एक टफ़ सोलर वाला फीचर नहीं होगा, वो उससे भी एक बेसिक G-Shock होगी जिसकी बैटरी 3 या 5 साल चलेगी। इसकी बैटरी जबकि 10 साल से ज़्यादा चलने के चांसेस हैं क्योंकि टफ़ सोलर है, और बाज़ जगहों पे तो मैंने पढ़ा है कि इसकी बैटरी कैन लास्ट इवन मोर देन 10 ईयर्स। अल्टीमेट इसकी जो रेटिंग है वो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, और सजेस्ट करूंगा कि जो भी घड़ियों के शौकीन है वो इस घड़ी को लाजमी परचेज़ करें एंड मेक इट द पार्ट ऑफ योर कलेक्शन। और ये एक इंतहाई बेहतरीन G-Shock अल्टरनेटिव है वाटर स्पोर्ट्स के लिए, रनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, एथलेटिक्स के लिए, इनफैक्ट कैजुअल वेयर के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वॉचेस। ठीक है जी, चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अगले रिव्यू तक इंशाल्लाह दोबारा हम हाज़िर होंगे कुछ अरसे बाद नई घड़ी के रिव्यू के साथ। और जाने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक मेरे लिए इंतहाई इनकरेजमेंट का बाइस है, और अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।